आसपास सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो यह वस्त्र लाल हो जाते हैं और बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। दुनिया में आए पर दुनिया ना देखी तो क्या देखी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनिया देखी पर। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अंदर माँ सती यानी कि माँ भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए श्रेष्ठ स्थल माना जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा पड़ा है। वैसे तो इस शहर में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपने यहाँ का रहस्यमयी कामाख्या मंदिर नहीं देखा और उसके दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका संबंध पुराणों से है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर प्रसन्न नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष अपने घर में कोई मंगल कार्य या यज्ञ आदि करवाते तो दक्ष शिव को आमंत्रित नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने इसी प्रकार यज्ञ का आयोजन करवाया था। सभी को निमंत्रण दिया सिवाय शिव के, लेकिन भगवान शिव वहां पहुंच गए। तब दक्ष ने बिना बुलाए हाजिर होने के कारण उनकी निंदा की और भगवान शिव वहां से चले गए। माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाईं और उसी हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म कर दिया। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तो वे पुनः वहां हाजिर हो गए। माता सती को हवन कुंड से निकालकर वे वहां से कैलाश की तरफ चले गए। भगवान शिव और दुख के साए में चले गए थे। इस वजह से सृष्टि पर असुरों का प्रकोप बढ़ गया था। तब भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। तब उनके 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे वह सब 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने गए और उस 51 भागों में से माता की योनि इस कामाख्या में गिरी थी। इसलिए यहाँ माता की योनि की पूजा की जाती है। माता की योनि होने के कारण यहाँ माता रजस्वला भी होती हैं। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो यह वस्त्र लाल हो जाते हैं और बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर में देवी सती की कोई मूर्ति नहीं है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको देवी के मंदिर के अंदर योनिनुमा संरचना दिखेगी। इस संरचना को देवी सती की योनि के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। यहाँ देवी की योनि को मंदिर के गर्भ में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस दौरान देवी अपनी मासिक चक्र में होती हैं। इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल हो जाती है। देवी के मासिक चक्र के समय यह मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है और इस ब्रह्मपुत्र नदी के लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों में बांट दिया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस मंदिर के पुजारियों द्वारा नदी में सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी लाल प्रतीत होता है। कारण चाहे जो भी हो, यहाँ आने वाले और माँ कामाख्या में आस्था रखने वाले भक्तों की मनोकामना माँ जरूर पूरी करती हैं। कामाख्या माता तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। माता की मूर्ति इस मंदिर के बाजू में बनाए गए मंदिर में रखी गई है। इस मंदिर को कामदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कामाख्या में बसे हुए तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने तथा चमत्कार करने की विद्या भी जानते हैं, लेकिन वह लोग इस विद्या का प्रयोग बहुत सोच विचार करके ही करते हैं। इस मंदिर में आपको मुख्य देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के अन्य 10 रूप भी देखने को मिलेंगे। इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था, जिसे 17वीं शताब्दी में बिहार के राजा नर नारायण द्वारा पुनः निर्मित कराया गया।
माता के रजस्वला होने के दौरान यहाँ अम्बुवाची मेले का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर के शिखर में भगवान गणेश के अलावा हिंदू धर्म से जुड़े अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं दिखती हैं। दोस्तों, इस मंदिर के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।